क्या आपने कभी सोचा है किसी चीज़ को शुरू करने से पहले हमारा दिल इतना धड़कता क्यों है? परीक्षा का रिजल्ट आने के पहले ही हम लोग की नींद उड़ जाती है या फिर जब हम लोग किसी को इम्प्रेस करने वाले होते हैं तो हमारा गला सूख जाता है। ये डर है और इस डर का नाम है फेलियर का डर। लेकिन आज मैं आपसे कहने आया हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि फेल मत होना या डरना मत। मैं कहूँगा कि फेल हो जाने से ज़्यादा खतरनाक फेलियर का डर होता है। क्योंकि फेलियर एक घटना है, वो एक दिन होती है, एक बार होती है, वो फिर वो चली जाती है। लेकिन जो फेलियर होता है वो तुम्हारे साथ रहता है, रोज़ तुम्हें सोने नहीं देता, उठने नहीं देता और आगे बढ़ने भी नहीं देता है। और सबसे बुरी बात ये है कि ये डर हमें एक ऐसी आदत में फँसा देती है जो हमें हमारे काम में टालने की आदत बन जाती है, हम लोग अपने काम से भागने की आदत बन जाती है, बहाने बनाने की आदत बन जाती है। और आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या समझ में आता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फेलियर का डर क्या है। फेलियर जब तुम कुछ करते हो और वो काम सही से नहीं होता है तो उसे फेलियर कहते हैं। जैसे तुमने परीक्षा दी, नंबर कम आए, तुमने बातचीत की, बात बनी नहीं, तुमने गेम खेला, हार गए, ये सब फेलियर है। और फेलियर का सबसे बड़ा काम है तुम्हें सिखाना। हाँ, फेलियर तुम्हारा टीचर है, वो तुम्हें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन डर वो एक आवाज़ है जो फेलियर होने से पहले तुम्हारे अंदर बोलती है। वो कहती है मत कर, रुक जा, गिर जाओगे, लोग क्या हंसेंगे। और यही डर तुम्हें वो काम भी छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं जो तुम कर सकते हो। उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लो तुम्हें कोई लड़की पसंद है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहते हो, तुम सोचते हो चलो बात करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उसके पास जाते हो दिल जोर जोर से धड़कता है। डर कहता है कहीं उसने मना कर दिया तो, लोग क्या सोचेंगे, कहीं उसके दोस्त आ गए तो क्या होगा। वापस लौट जाते हो बिना बिना बात किए, बिना कोशिश किए। अब बताओ, क्या तुम फेल हुए हो? नहीं, तुमने कोशिश ही नहीं की। लेकिन क्या तुम्हें दुख हुआ? बहुत हुआ। और वे दुख फेलियर का नहीं था, वो दुख था बिना कोशिश के हार मानने का। यही है फेलियर के डर का असली कीमत। अब बात करते हैं अवॉइडेंस बिहेवियर की। यह अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब आसान होता है कि अवॉइडेंस का मतलब होता है बचना, टालना या किनारे रख जाना। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। लोग अवॉइडेंस बिहेवियर यानी वो व्यवहार जिसमें तुम डर के कारण काम को टालते हो, उससे भागते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह व्यवहार धीरे धीरे आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए समझते हैं, तुम एक कोर्स ज्वाइन करते हो, उसको प्रोजेक्ट देना होता है, प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल होता है, तुम सोचते हो कि मैं बाद में करूँगा, सही से करूँगा, अच्छे से करूँगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है, तुम उसे टालते जाते हो। लेकिन जब आखिरी समय आता है तो तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं होता, तुम जैसे तैसे उसको बना लेते हो, बस पूरा करना होता है, ये सोचते हो। यही है अवॉइडेंस बिहेवियर। तुमने डर के मारे काम को टाला, जब टाला तो और ज़्यादा डर गए और अंत में जब तुमने काम को किया पर दिल से नहीं किया, यही डर तुम्हारा आत्मविश्वास चूस लेता है। और 1 साल बाद तुम वही होते हो, ना अच्छे नंबर आते हैं, ना कोई स्किल सीख पाते हो, ना तुम्हारे दोस्त बनते हैं, ना कोई तुम्हारी पहचान बनती है। बस एक बात बनती है, बहाने बनाने की आदत। अब मैं तुमसे एक सच बताता हूँ, फेलियर होने से तुम्हें एक चीज़ मिलती है, सीख। लेकिन फेलियर से भागने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पछतावा के अलावा। सोचो तुम्हें ज़िंदगी में कितने मौके मिलते हैं नई चीज़ें सीखने के, नए दोस्त बनाने के, कोई छोटा-सा बिज़नेस शुरू करने के या कोई स्किल सीखने के, जैसे कि वीडियोज़, एडिटिंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, जिम, संगीत, कला या किसी भी स्पोर्ट्स में हम लोग को जाने के लिए। लेकिन फेलियर का डर तुमसे कहता है कि नहीं, ये तुमसे नहीं होगा, तुम अभी तैयार नहीं हो, पहले सीखो। और तुम तैयारी करते हो, किताबें पढ़ते हो, वीडियोज़ देखते हो, नोट्स बनाते हो, लेकिन क्योंकि असली काम में फेल होने का खतरा होता है और यहाँ सबसे बड़ा नुकसान होता है, तुम वो इंसान नहीं बन पाते हो जो तुम बनना चाहते हो। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, तुम्हें एक यूट्यूब पर वीडियोज़ डालनी होती है, मतलब कोई कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए नहीं, मतलब तो अपने हिसाब से उसमें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बनाना चाहते हो। तुम सोचते हो एक चैनल खोलूँगा, गेमिंग चैनल डालूँगा, तुमने नाम भी सोच लिया, थंबनेल भी बनाने का शुरू कर दिया, पर तुम पहला वीडियो डालने से पहले ही तुम रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर कहता है कि कहीं व्यूज़ नहीं आए तो कहीं लोग बुरा बोलेंगे, कहीं तुम्हारे दोस्त देख लेंगे और हँसेंगे, तो तुम वीडियोज़ डालते ही नहीं हो। लेकिन सोचो अगर तुम डाल देते तो क्या होता? कम से कम जान जाते कि सही क्या है, गलत क्या है। फेल हो जाते तो पता चलता थंबनेल अच्छा नहीं था या ऑडियो साफ नहीं थी और अगली बार बेहतर करते। लेकिन जब तुम बस सोचते रहते हो और एक दिन कोई लड़का आज जो तुमसे कम समझदार होगा लेकिन ज़्यादा हिम्मत वाला होगा और वो सफल हो जाएगा और तुम बस देखते रह जाओ। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, तुम किसी को पसंद करते हो, तुम किसी लड़की की से बात करना चाहते हो, वो तुम्हारे क्लास की है, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है, तुम उसे देखते हो, वो भी तुम्हें देखती है, तुम उसके पास जाते हो, तभी वो डर करता है कहीं मुझे अनदेखा कर दे तो, कहीं मेरे दोस्त आ जाएंगे तो तुम वापस चल जाते हो और फिर रात सोचते हो काश मैंने बात कर ली होती, लेकिन वो बात कभी नहीं होती और कुछ दिनों में तुम देखते हो कि वही लड़की और किसी के साथ बातें कर रही होती है। ये फेलियर का डर है।
ये सब फेलियर का डर है और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, तुम कोशिश तो की ही नहीं। लेकिन दिल को जो दर्द हुआ है वो असली है। वो दर्द मैं कर सकता था, मैंने ये किया नहीं। ये दर्द फेलियर से कहीं ज़्यादा बुरा होता है। दोस्तों, एविडेंस बिहेवियर को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि हम सब आराम कर रहे हैं या सोच रहे हैं या सही काम का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जबकि असल में हम भाग रहे होते हैं। ये कुछ संकेत है, यदि ये हमारे साथ होता तो तुम समझ जाना कि तुम डर के कारण अपने काम को टाल रहे हो। कुछ संकेत यदि तुम्हारे साथ हो रहे हैं तो समझ जाना कि तुम डर के कारण अपने काम को टाल रहे हो। ये कुछ संकेत यदि ये तुम्हारे साथ हो रहे हैं तो समझ जाना कि तुम डर के कारण अपने काम को टाल रहे हो। पहला, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो पर कम करते हो, कि उतने तो बहुत बनाते हो पर एक्शन कभी नहीं लेते। दूसरा, तुम हमेशा सही मौके का इंतजार करते हो, जब टेंशन खत्म होगी करूँगा या फिर जब पैसे आएंगे तो शुरू करूँगा, पर वो दिन कभी आता ही नहीं है। तुम काम शुरू करने से पहले ही नकारात्मक परिणाम सोचने लगते हो। तीसरा, तुम काम शुरू करने के पहले ही नेगेटिव थॉट को सोचने लगते हो, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो, और यही सोच तुम्हें रोक देती है। चौथा, तुम दूसरों के मुकाबले खुद को कम समझने लगते हो। उसके पास तो अच्छा माइक है, उसके पास तो अच्छा कैमरा है, उसके पास कनेक्शन है, और अपनी बेसिक चीज़ों में फंसे रहते हो। तुम्हारा दिन खत्म होता है पर तुम्हें पता नहीं चलता कि क्या किया। समय बस यूं ही गुजर जाता है, रील्स देखते हुए, गेम खेलते हुए, सोचते हुए, पर कोई ठोस काम नहीं होता है। और ये पांचों में से 3 भी तुम में है तो तुम समझ जाओ, तुम फेलियर से नहीं, तुम कोशिश से डरते हो। दोस्तों, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, असली फेलियर वो नहीं है जब तुम कोशिश करके हार जाते हो। असली फेलियर वो है जब तुम कोशिश से नहीं करते हो, कोशिश करना ही छोड़ देते हो। एक बार ध्यान से सुनो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो डरते हैं, फिर कदम बढ़ा देते हैं, फिर वो गिरते हैं, दुखी होते हैं, पर उठते हैं। हो सकता है उन्हें 5 बार फेलियर मिले पर छठी बार सफलता मिल जाती है, और तब तक वे बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। दूसरे वो जो डर के मारे शुरू ही नहीं करते, वे हमेशा तैयारी में लगे होते हैं। वो दिखने में समझदार लगते हैं क्योंकि वे गिरते नहीं हैं, पर असल में वो बस एक जगह खड़े होते हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो वहीं रह जाते हैं। अब तुम बताओ, कौन असली फेल है? तो कोशिश करके हार आया, जिसने कोशिश ही नहीं की। मैं तुम्हें एक नंबर बताता हूँ, लगभग 80% लोग अपने बड़े सपने के शुरू ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फेलियर का डर उनमें बैठा होता है। और जो बचे 20% लोग करते हैं, उसे आधे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पहली बार फेल होते हैं। फल तो सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो डर को अपने साथ चलने देना सीख जाते हैं। जो सोचते हैं फेल हो जाऊंगा तो क्या, उठूंगा और फिर दौड़ूंगा। तुम गिर सकते हो, तुम उठ सकते हो। तुम पर नौकरी की जिम्मेदारी नहीं है, परिवार का बोझ नहीं है। तुम अभी भी सीख सकते हो, गलती कर सकते हो, बदल सकते हो। यही वो उम्र है जहाँ तुम्हें फेलियर सिखा सकता है, तोड़ता नहीं है। तो दोस्तों, आज से याद रखना, फेलियर एक बड़ा पड़ाव है, एक रास्ता है, पर फेलियर का डर तुम्हें रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तुम सोचते हो कि तुम बच रहे हो, असल में वो खुद तुम्हें कमजोर बना रहा होता है। तुम सोचते हो कि तुम समझदारी कर रहे हो, असल में तुम अपना सबसे ज्यादा अच्छा संस्करण को मार रहे होते हो। मैं नहीं कहता हूँ कि डरना छोड़ दो, लेकिन डर के आगे घुटने मत टेको। डरते हुए भी कदम बढ़ाओ गलत कदम सही कदम से ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो तुम्हें सिखाता है। आज से एक प्रण कर लो, मैं कोशिश करूंगा, चाहे फेल हो जाऊं, पर फिर भी कोशिश करूंगा। बाकी अब तुम पर है।